आजमगढ़ के संगीत महाविद्यालय हरिहरपुर में बने रामजतन गौड़ और रामनयन गौड़ के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किए जाने के बाद राजनीतिक तेज हो गई है। इस मामले में आजमगढ़ लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके पूरे घटना की जानकारी ली और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आप जानते हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर देख के खुश होते हैं, लेकिन ये बुलडोजर मैं समझता हूँ इस सरकार को अकेले बुलडोजर ही खा जाएगा। और मैं तो कहूंगा आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच कि ये भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद इनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जबकि इनकी कोई गलती नहीं। जो महाविद्यालय बना है अच्छी बात है, उस महाविद्यालय को बनाने में इस परिवार ने भी अपनी जमीन दी है और ये बची हुई पुश्तैनी जमीन पर अगर अपना घर बना रहे थे तो मैं नहीं समझता कोई गुनाह कर रहे थे। और जिस संस्था या एडीए की आजमगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं और आप ही लोग मुझे बता दीजिए, एक भी काम आजमगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आजमगढ़ के डेवलपमेंट के लिए किया हो? केवल आजमगढ़ के लोगों के घरों को उजाड़ने के लिए यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी जरूर चल रही है। 21 तारीख को नोटिस दिया जाता है, 24 को पेशी पे बुलाया जाता है और 23 तारीख को घर गिरा दिया जाता है। बताओ कहाँ ऐसा न्याय है कि बिना सुने बिना पक्ष जाने दूसरे पक्ष का और बुलडोजर चला दिया है। लेकिन अधिकारियों को पता है कि जितना बुलडोजर चलाएंगे उतना ही उनके मुख्यमंत्री और योगी जी खुश होंगे। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीडीए समाज के लोगों के साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रामजतन गौड़ और रामनयन गौड़ पीडीए परिवार से होने के कारण उनका मकान मनमाने तरीके से बुलडोजर लगाकर गिरा दिया गया, जिसकी वह कड़ी निंदा करते हैं। मैं समझता हूँ ये घटना सिर्फ इसलिए हुई कि गौड़ समाज से हैं, पीडीए परिवार से हैं। जैसा कि इनकी बातें आपने सुनी होगी, ये समाजवादी पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, ये भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे। बावजूद इसके इनको नहीं बख्शा गया। क्यों? क्योंकि ये पीडीए परिवार के, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम पीडीए परिवार के लोगों के शोषण अत्याचार की पराकाष्ठा पे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं समझता हूँ लोग देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं और अंदर से अंदर संकल्प भी लिए हैं कि आने वाले समय में 27 में जब मौका आएगा तो ऐसे अन्यायी, अत्याचारी और शोषण करने वाले लोगों को बख्शेगी नहीं प्रदेश की जनता। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी भी जुल्म और अत्याचार के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी मजबूती से संघर्ष करेगी। हम समाजवादी लोग हर पीड़ित के साथ खड़े, हर दुखी व्यक्ति के साथ खड़े, हर अपमानित व्यक्ति के साथ खड़े, हर पीड़ित परिवार के लोगों के साथ खड़े। और सरकार बनेगी तो इनको न्याय भी दिलाएंगे और जब तक हम लोग विपक्ष में, इनके पक्ष में संघर्ष भी करेंगे। क्या ये मामला कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए सांसद जी? इस तरह का मामला, अब वो परिवार के लोगों से हम बात करेंगे और आज मुझे उनसे मिला हूं, मैं परिवार के लोगों से बात करेंगे, जो भी वो सहयोग चाहेंगे हम समाजवादियों से हम लोग करेंगे। सांसद ने भाजपा सरकार को तानाशाही सरकार बताते हुए कहा कि वर्तमान शासन में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, किसानों, छात्र छात्राओं, नौजवानों और बेरोजगारों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जनता के साथ खुली लूट मची हुई है। भाजपा शासनकाल में साधु, संतों, महात्माओं पर अत्याचार हो रहे हैं और धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, जो अत्यंत निंदनीय है। एक्चुअली ये बीजेपी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, पूरी तरह से तानाशाही के रास्ते पर है। ये संतों को भी अपने अधीन रखना चाहते हैं। कोई संत धार्मिक परंपराओं के अनुसार से, सनातन परंपराओं के हिसाब से सच्चाई को ना कह दे। शंकराचार्य स्वामी अग्निमुक्तेश्वरानंद जी, इस बात के लिए मैं समझता हूँ पूरे देश में उनकी ख्याति है, पूरे देश के लोग उनका सम्मान करते हैं कि वो गलत चीजों का मजबूती से विरोध किया और सच्चाई को हमेशा कहा है। और शायद यही उनका गुनाह है, जिसकी वजह से जो कुंभ मेला जिसके बारे में, या माघ मेला जिसके बारे में लगातार केंद्र से लेके देश विदेश तक प्रचार प्रसार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसी कुंभ मेले के अंदर संतों पर लाठीचार्ज हो रहा है। भगदड़ जो हुई, जिन अधिकारियों गलती से हुई 1 साल पहले पिछले महाकुंभ में, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, कोई दोषी नहीं ठहराया गया, लाशें छुपा ली गई, मृतकों की संख्या छुपा ली गई। लेकिन स्वामी जी के ऊपर, शंकराचार्य जी के ऊपर कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो सक्षम और स्वतंत्र तरीके से अपनी बात को समाज के बीच कहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।